आज वचन में जाने से पहले, आज के वचन से सीखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी जो आपने बहुत बारी पढ़ी भी है, सुनी भी है, एक्सोडस कूच की किताब, उसका 14 बाब, उसकी 15 आयत से हम सीखेंगे आज। और जो मेरा टॉपिक जो आज है वो ये रहेगा, वी आर डिलीवर्ड बट नॉट डेवलप्ड। वी आर डिलीवर्ड बट नॉट डेवलप्ड। हम आजाद हो गए, हम स्वतंत्र तो हो गए, पर हमने उस स्वतंत्रता की, हमने उस आजादी को, उस फ्रीडम को कैसे डेवलप करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, वो शायद हम मिस कर रहे हैं। तो आज हम वचन से उसके बारे में सीखेंगे। तो ये स्टोरी जो है, ये मूसा की स्टोरी है। जब मूसा मिस्र से लोगों को कहां से लेके आ रहे, मिस्र से निकाल के प्रॉमिस्ड लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम सब जब बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते हुए क्या बोलते हैं, गॉड यू हैव प्रॉमिस्ड, गॉड यू हैव प्रॉमिस्ड इन योर वर्ड। परमेश्वर आपने अपने वचन के अंदर ये वादा किया अपने लोगों के साथ, आपने हमारे बाप दादों के साथ क्या किया, वादा किया। उस वादे के लिए हमें जो हम मांग रहे हैं, हमें प्रार्थना के अंदर ये दे दे या कर दे हमारी लाइफ के अंदर। तो पढ़े जरा उसका 14 बाब 14, चैप्टर 14 वर्स 15, 14 बाब उसकी 15 आयत। वहां पे एक वाक्य हो रहा है, एक इंसिडेंट है जिसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे और उसमें से सीखेंगे कि हमारे लिए खुदावंद ने उस समय उनके लिए क्या वचन दिया और आज हमारे लिए खुदावंद क्या कहता है। पढ़े। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समंदर के बीच होकर सथल ही सथल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वह उनका पीछा करके समंदर में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सेना और रथों और सवारों के सब वहां पे क्या हो जाएंगे, मेरी महिमा होगी। उससे क्या होगी, मेरी महिमा होगी। The glory will be mine। खुदा ने कहा कि जो महिमा है, जो ग्लोरी है, वो मेरी होगी। तो हम हमने जब मसीह को अपनाया तो हमने क्या बोला, वी आर डिलीवर्ड, हम आजाद हो गए, पापों से आजाद हो गए। तो अब आजाद होने के बाद हमने करना क्या, व्हाट वी कैन डू टू बी डेवलप्ड इन क्राइस्ट। हम क्या कर सकते हैं कि हम मसीह के अंदर क्या करते जाएं, बढ़ते जाएं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है वो क्या आती है, जब हम मसीह के अंदर हैं और हम मसीह में चलने लगते हैं, हमने मसीह को अपना लिया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस स्टोरी के अंदर हम देखते हैं क्या हुई। जब वो मिस्र से निकले तो मिस्र से कैसे निकले, खुदा ने उन्हें आजाद किया। क्या किया, खुदा ने उनको आजाद किया और वो मिस्र से निकल पड़े मूसा के साथ। अब उनके साथ कुछ चीजें उनके साथ चल पड़ी, जैसे खुदा ने कहा कि तुम्हारे लिए ये हेल्पफुल होगी। उनको सोना चांदी जो जरूरत की चीजें थी वो सब खुदा ने उनको वहां से मिस्र से लेने को कहा और वो लेके चल पड़े, उनको मिल भी गई। अब उसके साथ साथ उन्होंने 2-3 चीजें और ले ली। एक तो उन्होंने पकड़ी वहां की आदतें, हैबिट्स। एक उन्होंने साथ में ले लिया वहां का बिहेवियर, और एक उनके मन के अंदर जो डर था, जो गुलामी में डर होता है, जो स्लेवरी के अंदर डर होता है, तो ये 3 चीजें उनके साथ में चल पड़ी। और ये आप इस स्टोरी में देखोगे, आपको रिपीटेडली दिखेंगी, रिपीटेडली आपको ये स्टोरी के अंदर, आप इस स्टोरी में जब पूरा पढ़ते हैं तो आपको दिखेंगी। पर आज आपने और मैंने क्या करना है, अपने आप को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको और मेरे को वो फिरौन की प्रेजेंस से निकलना पड़ेगा। किसकी प्रेजेंस से, फिरौन, फैरो। जो हम कहते हैं कि हम जब प्रार्थना मांग रहे थे, जब उन्होंने डिजायर्स की, क्योंकि हमारी डिजायर्स आज भी वही हैं जो हमारी गुलामी वाली थी। आप सबको देखोगे, बहुत सारे लोगों को देखेंगे जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी डिजायर्स कौन सी है, जो वो अपनी गुलामी के अंदर, कौन सी गुलामी, दुनिया की चीजों की गुलामी,
दुनिया के पाप की गुलामी के अंदर जो उन्होंने डिजायर्स किए हैं, आज भी हमारी जब हमारी प्रार्थना होती है तो हमारी डिजायर्स वही हैं। क्योंकि अगर आपकी डिजायर्स हैं तो वो परमेश्वर के राज के लिए वो कार्यगर नहीं है। वो डिजायर्स हमारी परमेश्वर ने जो हमारे लिए फ्यूचर ब्लेसिंग्स रखी हैं उसके लिए वो कार्यगर नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। खुदा ने उनको कहा, बहुत सारे कहते हैं कि खुदा उनको जब निकाल के लाया और उनको कनान में लेके गया, क्या खुदा कनान में सबको लेके गया? आप अगर इस स्टोरी में पढ़ते हैं, अब इस स्टोरी में देखेंगे तो जितनों ने वो पुरानी हैबिट्स, पुराने बिहेवियर, पुरानी आदतें उनके अंदर जिनके अंदर थी, खुदा उन किसी को भी कनान में, वो जनरेशन कनान के देश के अंदर, प्रॉमिस लैंड के अंदर वो दाखिल नहीं हो पाए। अब मैं सोचता हूं कि खुदा वो भी रोते होंगे कि तूने तो वादा किया था हमसे, कह रहे होंगे कि तूने तो वादा किया था, तू हमें स्पेशली निकाल के लाया इसलिए। That means there is something which is related to habits and behavior which stops our blessing, which stops our growth. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आदतों और हमारे स्वभाव और हमारे बिहेवियर के साथ हमारे आशीष, हमारी डेवलपमेंट डिलीवर्ड तो हो गए पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। मसीह के अंदर हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही। हमको लग रहा है कि हम डेवलप कर रहे हैं। मिस्रियों को लग रहा था कि हम मिस्र से निकल आए हैं, और इजरायलियों को लग रहा था कि हम मिस्र से निकल आए हैं और हम गुलामी में से निकल गए, पर यहां से गुलामी नहीं गई। कई बार हम क्या करते हैं, एक काम दिया जाता है, हमें किसी ने कहा कि हमारे लिए कुछ कर दो, तो हम क्या बोल देते हैं, विल प्रे फॉर इट। या अपने लिए कोई काम ऐसा होना हो, नेक्स्ट स्टेप लेना हो, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना हो, जहां पे आपको लग रहा हो कि मेरे लिए इजी नहीं होगा, हम क्या बोलते हैं, जवाब क्या देते हैं कि मैं इसके लिए क्या करने लगा हूं, प्रार्थना। और प्रार्थना कितनी लंबी चल जाती है, सालों साल चल जाती है। तो इस वर्ष के अंदर खुदा ने इस चीज का उन्हें डांटा। आसमान से कहते आवाज आई, खुदा ने मूसा से क्या कहा, तू क्यों रोता है? वो प्रार्थना करने लगे, कह रहे सामने क्या आ गया, लाल समुद्र। अब इस लाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? देयर इज अ रेड सी इन फ्रंट ऑफ अस, हाउ वी विल क्रॉस दिस? दे आर क्राइंग ऑन टू द लॉर्ड। वो खुदावंद की ओर दवाई लगा रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं परमेश्वर की ओर। अब परमेश्वर का जवाब आगे से क्या आता है? परमेश्वर क्या कहता है, तुम क्यों? ये बाइबल के अंदर एक ऐसी इकलौती आयत है जिसके अंदर खुदावंद क्या कह रहा है, तुम मुझसे प्रार्थना, डोंट प्रे टू मी। खुदावंद क्या कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना, मेरे सामने रो मत। अभी सोचने वाली बात है, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है। बात ये खुदावंद कह रहा है कि रो मत। क्यों कह रहा है खुदावंद ये रो मत? यू बीन डिलीवर्ड बट यू हैव नॉट डेवलप्ड। खुदावंद इसलिए कह रहा है क्योंकि तुम्हारे को मैंने छुटकारा दे दिया है और तुम अब क्रॉस करना है, तुमने लाल समुद्र, अभी भी तुम क्या कर रहे हो, वही बातें कर रहे हो कि हमें छुड़ा, हमें छुड़ा, हमें छुड़ा। अभी क्या होना चाहिए था, यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पे एक्शन होना चाहिए कि आज हम कहां पे हैं, लाल समुद्र पे हैं, और लाल समुद्र क्या होना चाहिए, दो भाग होना चाहिए। आज लाल समुद्र को कैसे होना चाहिए, लाल समुद्र को सीधे निकलना चाहिए, हम निकल जाएंगे, ये हमारा फेथ होना चाहिए। पर आज भी वो खुदावंद का जो सर्वेंट है, मूसा है, उसको खुदा कह रहा है कि आज भी तुम क्या कर रहे हो, उस बच्चे की मानद रो रहे हो, बिकॉज यू हैव नॉट डेवलप्ड। बिकॉज खुदा क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम जब यहां से बोल रहे हैं तो वो यहां तक पहुंचे और ये एक्शन करें। जब आप अपनी जुबान से बोल रहे हैं कि खुदावंद आज मेरे लिए कुछ करेगा, तो खुदावंद तो करने के लिए तैयार है, आपको पैरों को लेके जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया जो है आज सबसे इजी इसने कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप खुदा के घर में नहीं जाना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे बैठ कर अटेंड कर सकते हैं।
आप घर पे बैठे अटेंड कर सकते हैं, पर आप संगति नहीं कर सकते, आपको पता नहीं। आप अपने फेलो कलीसिया की मेंबर्स के साथ संगति, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, पास्टर की प्रीचिंग सुन सकते हैं, आप वर्शिप सुन सकते हैं, गीत सुन सकते हैं, पर आप संगति नहीं कर पाएंगे। संगति करने के लिए आपको फिजिकली चर्च के अंदर प्रेजेंट जाना ही पड़ेगा। अपने आप को डेवलप करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी बॉडी फिट रहे, आप चाह रहे हैं कि मैं अच्छा अपने मसल्स या अपनी बॉडी की फिटनेस को करूं, तो बहुत सारे कहेंगे कि हम घर बैठ के क्या कर लेंगे, डाइट कर लेंगे, है ना, दवाइयां खा लेंगे। पर वो क्या रहती है, वो टेम्परेरी है। आप डाइट करेंगे वो टेम्परेरी, आप दवाइयां खाएंगे वो टेम्परेरी। पर जब आप क्या करते हैं, आप अपने घर से निकलते हैं कि मैं आज जाके वॉक करके आता हूं, आज मैं रनिंग करके आता हूं, आज मैं एक्सरसाइज करके आता हूं, वो आपकी क्या हो जाएगी, परमानेंट फिटनेस। दैट्स अ परमानेंट फिटनेस। खुदा ने सिस्टम ऐसा बनाया था, खुदा ने नेचर को ऐसा बनाया था कि नेचर हमारे साथ दे, नेचर हमारे को क्या करे, हमेशा हमें सपोर्ट करे। आज हम बाहर जाने से बड़ा डरते हैं, नेचर में जाने से बहुत डरते हैं लोग। सब प्रेफर करते हैं कि हम घर में अंदर ही बैठे सब कुछ हो जाए। उसको और बिगाड़ने के लिए, उसको और खराब करने के लिए एक और सिस्टम आ गया। पहले लोग ग्रोसरी लेने जाते थे, घर का सामान लेने के लिए फैमिली के 2 जने चल जाते थे, या 1 जना ही चल जाता, या मतलब चल जाते। आजकल क्या हो गया, सिंपल काम, क्या करते हैं, अपने इसके ऊपर सेलेक्ट किया, डिलीवर कर दिया, क्या हो गया, वो भी काम खत्म हो गया। उससे क्या हो गया, जो आपने घर से निकलना था, गाड़ी में बैठना था, जाना था बाहर, वहां पे घूमना था, जो पब्लिक, जो दुनिया है उसको मिलना था, लोगों से साथ इंटरेक्शन होनी थी, भले आपकी विजुअल इंटरेक्शन है, आप बात भी नहीं कर रहे, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। जब हम दूसरी चीजों को देखते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, उसके बारे में सोचती है, हमारी बॉडी का फंक्शन चेंज होता है। वो क्या हो गया, सिर्फ हम इसके ऊपर देख रहे हैं, देयर इज नो विजुअल कांटेक्ट, नो फिजिकल कांटेक्ट, देख नहीं सकते हम एक दूसरे को, ना छू सकते हम, ना बात कर सकते हैं। हर चीज क्या होने लगी, इसके ऊपर सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के थ्रू डिलीवर्ड हो गए, पर डेवलप नहीं हुए। हम इसको डेवलपमेंट सोच रहे हैं, और ये डेवलपमेंट नहीं है। दिस इज नॉट डेवलपमेंट। हम सोच रहे हैं कि इससे प्रचार इतनी दुनिया के अंदर फैल रहा है तो इससे डेवलपमेंट हो रही है। ये आपको पता है कि इससे प्रचार भी बड़े तरीके का फैल रहा है। अभी आने वाले समय में आप एक एलए का एक प्रॉफिट है, अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाते हैं एलए, उनके सोशल मीडिया के ऊपर 3.5 मिलियन फॉलोअर्स है सोशल मीडिया के ऊपर। आने वाले समय में आप उनके बारे में सुनेंगे बहुत सारी चीजें, बहुत फॉलोइंग है उनकी, क्योंकि गलत टीचिंग दे रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोइंग 3.5 मिलियन छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हम इंप्रेस हो जाते हैं उन चीजों से। तो खुदा ने कहा कि तुमने इतने मूसा से बात की, कहता है कि इतना साल हो गए मैंने तुम्हें वहां से निकाला, और जब तुम यहां पहुंचे हो तुम्हारी फिर वही बात है, तुम वहीं पे वहीं खड़े हो, तुम फिर से मुझसे क्या कर रहे हो, दुहाई दे रहे हो। You're still crying on to the same things. आज भी आप कह रहे हैं कि तुम उसी बातों के ऊपर लेके मुझे क्या कर रहे हो, चिल्ला रहे हो। You are not developed. तो जब आप फैरो की प्रेजेंस से निकल रहे हैं, सबसे पहला नोट करना है कि जब हम उस मिस्र में से निकल रहे हैं जिसको हम चाहते थे कि हम छोड़ दें, हम गुलामी में से निकल रहे हैं, तो गुलामी के साथ साथ हमें गुलामी की बातों को भी छोड़ना पड़ेगा, हमें स्लेवरी की बातों को भी छोड़ना पड़ेगा। उसके अंदर जो हैबिट्स थी हमारी, जो हमारी आदतें थी, जो हमारा बिहेवियर था, उसको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे बोलते हैं हमारा कल्चर है, हम इसको इसी तरीके से लेंगे। आपको जीसस कल्चर फॉलो करना पड़ेगा।
हालेलुया। आप अपना कल्चर अगर उसमें से ऐड कर रहे हैं तो यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत जा रहे हैं। देयर इज अ जीसस कल्चर, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो कल्चर कहां से सीखना पड़ेगा? यहां से सीखना पड़ेगा। हालेलुया। इसका कल्चर सीखना पड़ेगा आपको। ये कल्चर क्या कह रहा है, इसके बारे में इसको अपने आप के अंदर उतारना पड़ेगा। आप डिलीवर्ड तभी पूरी तरीका से होएंगे, नहीं तो फिर घूम फिर के कहां पहुंच जाते हैं हम? स्क्वायर वन, जीरो के ऊपर। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, बीमारी आती है, तो हम क्या करने लग जाते हैं? हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, हम दौड़ने लग जाते हैं इधर। सामने अगर लाल समुद्र आ जाता है तो हम क्या करने लग जाते हैं? चिल्लाने लग जाते हैं खुदावंद कि खुदावंद क्या कर, हमें क्या कर, छुटकारा दे। और खुदावंद क्या कहता है? खुदावंद कहता है कि यहाँ पे तुम्हें एक्शन लेने की जरूरत है, यहाँ पे तुम्हें प्रार्थना करनी। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना नहीं करनी, मैं ये कह रहा हूं कि सारा टाइम एक ही चीज को लेकर अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, इट्स बीन लॉन्ग टाइम, दैट मीन यू आर लैकिंग इन द फेथ। क्योंकि ज्यादा देर एक ही चीज को लेकर प्रार्थना करने का जो मतलब है, वचन के मुताबिक यहाँ पे जो खुदा कह रहा है मूसा से, वो यही कह रहा है कि आपका विश्वास जो है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। हो सकता है कि वो चीज अगर नहीं भी हो रही है तो डजंट मैटर, खुदा अपने टाइम से करेगा। खुदा अपने टाइम से आपके लिए वो करेगा। आपको विश्वास रखने की जरूरत है, आपको उसके ऊपर कार्य करने की जरूरत है। करते रहें, चलते रहें परमेश्वर के साथ। जरूरत हमें परमेश्वर के साथ चलने की, जरूरत हमें खुदावंद की अगुवाई में चलने की, होली स्पिरिट की अगुवाई में चलने की। वो सबसे जरूरी है कि जब आप होली स्पिरिट की अगुवाई में चल रहे हैं, यू आर डिलीवर्ड एंड देन यू विल डेवलप। क्योंकि डिलीवर तो आप हो चुके हैं ऑलरेडी, आप सिर्फ कमी किस चीज की है? डेवलपमेंट की है। और डेवलपमेंट कैसे होती है? धीरे धीरे होती है। अगर आप पढ़ते रहेंगे, जड़ पकड़ते रहेंगे, परमेश्वर में जड़ पकड़ते रहेंगे, खुदावंद में जड़ पकड़ते रहेंगे, आप मजबूत होते रहेंगे और बढ़ते जाएंगे। और कहता है तुम उस वृक्ष की माने दोगे। जो वृक्ष कहां लगा है? उस नाली के किनारे पे लगा है कि जो अपनी सीजन में तो फल देता ही है, आउट ऑफ सीजन भी क्या होगा? फल देगा। क्या देगा? हालेलुया। बिकॉज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये, राइचस मैन, धर्मी जन अपने किससे पहचाना जाएगा? फलों से ही पहचाना जाएगा, गिफ्ट से नहीं पहचाना जाएगा। अब इस गलत फहमी मत रहना कि आपके पास गिफ्ट है तो आप धर्मी जन आपको पहचाना जाएगा। धर्मी जन पहचाना जाएगा अपने फलों से। A tree is known by its fruits, not by gifts. आप पेड़ को देख के बताते हैं। अभी यहाँ बाहर वो जो लगी हुई है, बेल लगी हुई है, तो आप उस बेल को देख के बता सकते हो कि ये किसकी है? अंगूरों की है। क्योंकि उसके ऊपर क्या लगने लगे? ग्रेप्स। ग्रेप्स लग रहे हैं तो तभी आप बोल रहे हो कि ये ग्रेप्स की है। अगर ग्रेप्स ना लग रहे हो तो एक कॉमन मैन जिसको नॉलेज नहीं है पूरी खेती बाड़ी की या मान लो बॉटनी की, प्लांट्स की, उसको नहीं पता लगेगा कि ये बाहर क्या लगे हैं? ग्रेप्स। आपको तभी पता लग रहा है कि वहां ग्रेप्स लगे हैं क्योंकि उसके ऊपर लगे हुए। मसीह इंसान का तभी पता लगेगा जब उसके अंदर से मसीहत के फ्रूट्स दिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब डेवलपमेंट होती है तो फ्रूट्स अपने आप दिखने लग जाते हैं। जब आप बढ़ने लग जाते हैं तो फ्रूट्स आपके दिखने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं अपने गिफ्ट्स के ऊपर काम करने की, और आपको सुनने को भी यही मिलेगा कि आई एम वर्किंग ऑन माय गिफ्ट्स। मैं अपने गिफ्ट्स को इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं अपने गिफ्ट्स को इस्तेमाल कर रही हूं। परमेश्वर ने मुझे जो गिफ्ट दिया है, yes, you have to use it, but you have to work that your fruits should be visible. Hallelujah. Fruit should be visible. आपके फल जो है दुनिया को दिखने चाहिए। आपके फलों से वो आपको पूछे बिना क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? मसीह। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो एग्जांपल बहुत बड़ा भी है। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चल जाएंगे, पूरी दुनिया में, यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इफ यू सी अ क्रॉस, तो आप क्या सोचेंगे?
क्रिश्चियन पर्सन, क्रिश्चियन घर, क्रिश्चियन हाउस, क्रिश्चियन चर्च, कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो एक सिंबल बना है किसके लिए? मसीह लोग, है ना, कि अभी क्रॉस जो है वो क्रिश्चियनिटी का है, चंद्रमा जो है वो मुस्लिम है, ओम जो है वो हिंदू है, ओमकार जो है वो सिख है, और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट डिफरेंट सब बने हुए हैं। वैसे ही एक मसीह है, वैसे ही एक क्रिश्चियन पर्सन है जिसके फ्रूट्स, अकॉर्डिंग टू हिज फ्रूट्स ही विल बी नोन इज ए क्रिश्चियन पर्सन। हालेलुया। डेवलपमेंट हमारी तभी होगी, फैरो की प्रेजेंस से निकल के, मिस्र से निकले, लाल समुद्र क्रॉस कर लिया। आज आपने और मैंने लाल समुद्र क्रॉस कर लिया। कहां पे खड़े हैं हम? प्रॉमिस लैंड में एंटर होने के लिए, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर जल्दी आने वाला है। जीसस कमिंग फॉर वेरी वेरी सून, बड़ी जल्दी आने वाला है। तो आप और मैं प्रॉमिस लैंड में एंटर करने वाले हैं। तो प्रॉमिस लैंड में एंटर करने से पहले वी नीड अ डेवलपमेंट, क्योंकि वचन कहता है कि जब तुम्हारा मालिक आएगा वापस, वो तुमसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिए थे, उनसे तुमने कुछ उगाया? मैंने तुम्हें ये बीज दे के गया था, उससे तुमने कोई खेती बाड़ी की, कुछ किया कि नहीं किया? और कहता है अगर तुमने नहीं किया तो वो आगे क्या कहेगा? कहता लानत है ऐसे सर्वेंट पर, कर्स्ड सर्वेंट, जिसको मैंने गिफ्ट दिया था, जिसको मैंने बीज दिया था और उसने नहीं किया। जरूरी नहीं है कि आपने चर्च में खड़े होकर प्रचार करना, आप अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड सर्कल, किसी को भी आप बता सकते हो। वचन बताना बड़ी बात नहीं है, बड़ी इन द सेंस कि आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि आपने अगर सीखा, आपने पढ़ा, आप औरों के साथ शेयर करो। जैसे हम अपनी नॉलेज शेयर करते हैं किसी भी चीज के बारे में। अगर आपको आईटी की नॉलेज है तो आईटी की शेयर करते हो, आपको मेडिकल की नॉलेज है आप मेडिकल की करते हो, आपको और किसी भी चीज की नॉलेज है तो आप दूसरों के साथ बांटते हो। वैसे ही ये वचन है, अगर आपको कोई मिलता है, मौका मिलता है, तो आप उसके साथ शेयर कर देते हैं। यही एक मसीहत इंसान की ड्यूटी है, यही एक इंसान की ड्यूटी है। एक मसीहत की एक ही ड्यूटी है कि वो दूसरों के साथ वचन को शेयर करे। और जब आप शेयर करना स्टार्ट कर देते हो, you are developing. You are developing in the sense आपका नेक्स्ट लेवल होने वाला। फिर वो वचन में क्या कहता है? जब आप डेवलप हो जाओगे, जब आपने फेथ को अपने एक्शन में ले आए, उसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है, you will see your enemies under the water. हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कि तू अपने दुश्मनों को कैसे देखेगा? तुम्हारे डूबे हुए। हालेलुया। हालेलुया। वो जो कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में नहीं हो सकता, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, भूल जाओ। आपकी लाइफ के अंदर वो एक्शन, जब जैसे ही आप एक्शन लोगे, आप उनको पीछे डूबते हुए, क्योंकि दो काम खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे ये कर देता हूँ, हैबिट चेंज करो, बिहेवियर चेंज करो। अब रह गया था उनके जीवन के अंदर डर। किसका डर था? फैरो का डर था। फिरौन का उनके जीवन के अंदर डर था। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे डर हो सकते हैं, कुछ भी डर हो सकते हैं। वो डर तभी खत्म होंगे, कब खत्म होंगे? जब आप अपने जुबान से जो बोला है उसको आप एक्शन के अंदर लेके। हालेलुया। अब उन्होंने कहा था कि हम इस लाल समुद्र को क्या करेंगे? अब पार करेंगे। तो खुदा ने कहा जैसे ही तुम पार करोगे, तुम अपने दुश्मनों को पीछे डूबते हुए। हालेलुया। तो उन्होंने जब देखा, क्या देखा उन्होंने? कि पूरी की पूरी फौज समुद्र के अंदर क्या हो गई है? अब उनके अंदर से क्या चला गया? डर खत्म हो गया। हालेलुया। अब किस चीज का डर था? कि वो हमारे पीछे आएंगे और हमारे को फिर से क्या बना लेंगे? गुलाम बना लेंगे। ये डर उनके जीवन से, हमारे लाइफ के अंदर कई बार ये डर रहता है कि हम गुनाह करेंगे तो हम फिर पता नहीं कहां पे चले जाएंगे। हम पता नहीं कहा है कि तुम पहली बात तो गुनाह करना नहीं है, हो जाती है गलती, इंसान है, तो कहता है कि अपने परमेश्वर के पास क्या कर? उसके सामने जा, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, उससे प्रार्थना में मांग कि मुझसे गलती। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है कि वो रोजाना, एवरी डे, और मुझे नहीं पता कितनी गलतियां करता होगा,
तो मैं उसके साथ नहीं था, पर वचन कहता है कि वो रोजाना क्या करता था, एवरी डे ही यूज्ड टू प्रे फॉर फॉरगिवनेस। परमेश्वर जाने अनजाने में भी मेरे से गलती होगी हो तो मुझे क्या करना। तो परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे डरते हैं, ना के दुनिया की चीजों से और दुनिया की बातों से डरते हैं, जो मुझसे डरते हैं, मैं उनकी प्रार्थना, उनकी दवाई को क्या करता हूं, अपने तख्त से झुक के क्या करता हूं, सुनता हूं। हालेलुया। ज़बूर के अंदर दाऊद लिखता है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, उनको परमेश्वर को जब पुकारते हैं तो खुदाबंद अपने तख्त से झुककर उनकी प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब इन्होंने देखा कि वो फौज तो मर गई, अब इनके दिल से डर भी चला गया कि अब तो हम पहुंच ही जाएंगे, अब हमें प्रॉमिस लैंड में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आज आपका भी डर अगर कोई है आपकी लाइफ में, आपके जीवन के अंदर कोई डर ऐसा काम कर रहा है किसी भी चीज को लेके, उस डर को आपको अपने विश्वास के द्वारा खत्म करना। हालेलुया। आज आप उस डर को उसी समुद्र की तह के अंदर डुबा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, जैसे उन्होंने किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे पता नहीं था कि ये सिस्टर हमारे बीच में है कमलेश, तो ये ड्राइव करके कहां से आए हैं, टरलक से, सॉरी कीज से आए, टरलक कीज सेम ही। तो ये बोल रहे थे बड़े 2 साल हो गए हैं, शी इज बीन ट्राइंग, वो ट्राई कर रहे थे कि मैं आना चाहती हूँ, मैं आना चाहती हूँ खुद ड्राइव करके, और वो जो डर था ड्राइव करके इतनी दूर आने का, वो जा नहीं रहा था। पर आज खुदावंद ने उनकी लाइफ के अंदर इस वचन का काम पूरा किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो अकेले ड्राइव करके यहाँ तक, हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ कदम को उठाएंगे, स्टेप को उठाएंगे, गॉड इज देयर टू हैंडल यू। परमेश्वर वहां पे है आपको पकड़ने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको वो गिरने नहीं देगा, उसने पकड़ रखा है आपको, इज होल्डिंग यू। पतरस जब डूब रहा है तो परमेश्वर उसको, यीशु को कह रहा है कि खुदाबंद मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा ले। खुदा कह रहा है कि कोई फिक्र न कर, मैंने तुझे पकड़ रखा है। यीशु कह रहा है कि मैंने तुझे पकड़ रखा है। पतरस किस पे ध्यान दे, पतरस किस पे ध्यान दे, खुदाबंद कह रहा है, यीशु कह रहा है मुझ पे ध्यान दे, मुझ पे फोकस ऑन जीसस। हमारा फोकस कैसे रहता है? आज हम कहां से अच्छी वाली क्या करें, प्रार्थना कराएं ऐसे स्ट्रॉन्ग, बड़ी जबरदस्त कोई प्रार्थना कर दे हमारे लिए, और क्या हमारे लिए कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए। यस, प्रार्थना अपने दासों की, परमेश्वर अपने दासों की सुनता है, करनी चाहिए, करवानी चाहिए प्रॉब्लम के अंदर। पर सबसे पहले क्या कहता है, तुम्हारा विश्वास। क्योंकि इजराइलियों के साथ आज के जितने पास्टर हैं, उन सबसे पावरफुल इंसान था उनके पास, है ना, जिसने खुदा को अपनी आंखों से, उससे ऊपर तो कोई नहीं, आज भी किसी ने नहीं देखा आज तक खुदा को। खुदा ने तब भी क्या जवाब दिया कि तुम्हारा फेथ कहां है भाई, वेयर इज योर फेथ, तुम्हारा विश्वास कहां है, तुम्हारा विश्वास कहां है। खुदा कह रहा तुम्हारा विश्वास कहां है, और मूसा को भी कह रहा तू भी इनके साथ मिल गया। इसका मतलब सबसे ऊपर क्या है, इट्स द फेथ, आपका विश्वास। खुदावंत के बीच में आपका विश्वास जो है वो सबसे ऊपर है। जब आप खुदावंत में विश्वास करके चलते हैं, और आप जाके आप अपने पास्टर से, अपने इवेंजलिस्ट जो भी आपके पास हैं, जिनके साथ भी आप संगति करते हैं, उनसे जब आप प्रार्थना कराते हैं तो आपके लिए वो काम हो जाता है। हालेलुया। और सबसे पहला काम क्या है आपका, फेथ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी टेस्टिमनीज बहुत सारी हैं, पर आज हमारे पास होली कम्युनियन भी है, तो हम आज नेक्स्ट संडे को टेस्टिमनीज को शेयर करेंगे। तो अभी हम समय है होली कम्युनियन का, हम सब अपने आप को इस पार्ट में इसमें शामिल होने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे। हम सब प्रार्थना में जाएंगे कि जब हम इस रोटी में से खाने लगे, हम इस लहू में से पीने लगे, क्यों ना खुदाबंद हर एक को जो वो चाहता है, हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है, हर एक को यूज करना चाहता है अपने वेसल बना के। प्रेज प्रेज प्रेज, धन्यवाद धन्यवाद। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया, 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 धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिंदा खुदा जिंदे काम करता है। हालेलुया। मेरे और आपकी लाइफ में जब हम फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, आज इसने वही विश्वास के साथ जब सुबह मेरे से बात कर रही थी कॉलेज, तो मैंने बोला कि हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तो तैयार है, शरीर कमजोर है, इसलिए शरीर को मौका मत दे। कमलेश, आज तुम विश्वास कर ले कि खुदा की फरिश्ते तुमको सही सलामत देखने का आएंगे। और इसलिए खुदा कहता है यशाया 41 की 10 में, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, यह हवा हूं, अपने दैनिक पाप में तुझे संभाल के रखूंगा। आज इसने वही फेथ के साथ एक्शन किया, और ये बात तो टेस्टिमनी उसकी थी कि वो बड़े इजी तरीके से आराम से चर्च में पहुंची है। इसने आज उस अपने फेथ को, उस अपने डर को कि मैं अकेली चर्च नहीं जा सकती हूँ, दूसरों का भरोसा लेती थी, दूसरों की ओर देखती थी, ताकती थी कि मुझे को लेके जाएगा। आज एक्शन किया और लाल समुद्र क्रॉस करके आज वो प्रॉमिस चर्च में, खुदा के घर में पहुंची है, जो कि बहुत जरूरी है कि जब हम होने की बुनियाद लेते हैं। इसके 4 गिफ्ट हैं, 4 गिफ्ट। जब हम होली की बुनियाद लेते हैं, इसके 4 फायदा हमारे को मिलते हैं जब हम शामिल होते हैं। सबसे पहले इंटरनल लाइफ। खुदा कहता है जब तुम मेरे शरीर को खाते, मेरे लहू को पीते हो, तो मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। दूसरा है डिवाइन हीलिंग एंड हेल्थ। स्पिरिचुअल खुदा सगाई अपनी देता है। और कल की बात है, टेस्टिमनी तो में बहुत रहती है, फिर से इसलिए कह रहा हूं कि जिंदा खुदा जिंदे काम कर रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि हम जलाल किसको मिलना चाहिए। रवानी फर्स्ट चर्च की टीम प्रार्थना कर रही है, और रोज शाम को कल प्रार्थना करी थी एक इंसान के लिए जो राजवीर का रिलेटिव था। इसका अंकल उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, उसको पैरालाइज हो गया था। जब प्रार्थना करी शाम को, और दूसरे उसी वक्त उन्होंने उसको डिस्चार्ज कर दिया। जब घर में लेके आए हैं तो बिल्कुल ठीक है, और वर्ष हो गया। जो पैरालाइज था और वर्ष हो गया, वो बिल्कुल अच्छा बना है। मैं ये कहता हूं कि जलाल उस यीशु को मिलना चाहिए। आप प्रार्थना करते हैं, टीम की चर्च की टीम प्रार्थना करती है, और चंगा मेरा यीशु करता है, अच्छा मेरा चंगा यीशु करता है। जलाल मेरे यीशु के नाम को ही मिलना चाहिए, ना कि कलीसिया को, ना कि पास्टर। जलाल यीशु को मिलना चाहिए। ये जलाल ऑनर की लाइफ वही यीशु है। और तीसरा गिफ्ट है कि डीप फेलोशिप विद गॉड। जब हम हरी की यूनियन में शामिल होते हैं, तो हमारी जो मन जो क्या है, उस खुदा के साथ मेल मिलाप हो जाती है। उसके साथ हम क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और चौथा जो बेनिफिट है पिरामिड्स में, जो गिफ्ट है, वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। हमें क्या मिल जाती है, आत्मिक एक ताकत मिल जाती है जब हम उसके लहू को पीते हैं, उसके बदन को खाते हैं। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, 1 Corinthians chapter 10 verse 16 and 17।
वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वह मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? कह रहा है कि मैं धन्यवाद के साथ इस कटोरे को कहता रिसीव करूंगा। ये आशीष है खुदा के ब्लड के अंदर। जब हम इसको पीते हैं तो कह रहा धन्यवाद के साथ इस कटोरे को मैं क्या करूंगा और रिसीव करूंगा। ये आशीष है, ये बरकत है। तब हम इसमें हरी खिबली में शामिल होते हैं। हाँ जी। वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? हम उसकी यीशु की सहभागिता के अंदर क्या करते हैं? सहमत होते हैं। और यीशु इसी बात के लिए, एक ही बात का पर्पस था। आज हरी कम्युनियन हमारा करने का और खाने का एक ही पर्पस है कि हम यीशु के हुक्म की क्या कर रहे हैं? पालना कर रहे हैं। जो उसने क्या किया है मेरे और आपके लिए कल्वी क्रूस पे अपने आप को सैक्रिफाई किया, बलिदान किया है। उसका पर्पस ये किया है कि हम यीशु के हुक्म को ये पालना करते हैं। जो यीशु कह के गया कि जब तक मैं फिर से ना आऊं तो मेरी याद में ये किया करना, उसकी याद में कर रहे हैं। और यीशु जल्दी आने वाला है जब हमें फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर हम यीशु के साथ रहेंगे। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह है, क्योंकि अब यीशु में एक देह है। जैसे एग्जाम्पल दी ग्रंथियों में अंग तो अलग अलग हैं पर सब मिलके बॉडी एक ही है। इसी तरीके से हम अलग अलग हैं पर शरीर एक ही है। हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। सब करदियां चैप्टर 11 वर्स 23 to 26 उसके बाद क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए, मेरी याद के लिए किया करना जब तक मैं फिर से ना आके अपने साथ आपको लेके। हमें यीशु की याद के लिए ये करते हैं। और मैं फिर से ये बात कहूंगा सबको, एक बहुत बड़ा अच्छा पास्टर एक बात जरूर बोल के गया और उसने कहा कि मेरा लास्ट ब्रीथ इन द अर्थ और फर्स्ट ब्रीथ इन द फर्स्ट ब्रीथ इन द हेवन। मेरी लास्ट की जो सांस है इस पृथ्वी के ऊपर होनी चाहिए और फर्स्ट कहाँ होनी चाहिए? स्वर्ग के अंदर। ऐसी प्रार्थना करो कि यीशु बहुत जल्दी आ जाए, यहां से हम साथ छोड़े और स्वर्ग में एंट्री। उस खुदा का धन्यवाद करना है कि ये एंट्री तभी होगी जब हम वफादारी ईमानदारी के साथ उस खुदा के साथ चलेंगे। आओ इसको खाने से पहले थोड़ी देर के लिए, सिर्फ फ्यू सेकंड के लिए अपने आप को जांचना है, परखना है, फिर हम इस रोटी को खाएंगे और प्याले के साथ। तारीफ हालेलुया। खुदावंदों की खुदा सच्चे तो जिंदे परमेश्वर, तेरा दास होने के नाते खुदावंद आज फिर से मैं मेरी अरदास है, प्रार्थना है खुदावंद, जब हम इस रोटी में से खाते तो प्याले में से पीते हैं खुदावंद, जो भी तक मेरे तेरे नेक और साली काम में खर्च करने में खुदावंद जिक्र जाने अनजाने में हमने कोई गलती की है तो तू माफी देने वाला परमेश्वर, सबको माफ करना, सबके ऊपर दया करने, सबका अपने जलाल में शिफा करना। जब इसमें खाएं पिए और जो तक मेरे तेरे नेक और जलाली काम में खर्च करना। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुना कबूल किया। आमीन आमीन। हमारी बारी सब आएंगे और रोटी चलिएंगे और एक साथ हम इकट्ठे धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरा बदन है तुम्हारे लिए तोड़ा गया, जो मेरा प्रभु है जो तुम्हारे। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है,
ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। यीशु ने शुरू करते हुए कहा कि ये मेरा बदन, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। यीशु ने धन्यवाद करते हुए कहा कि ये मेरा पानी है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। जब उसमें खाते पीते हो फिर भी तुमको याद रखना। यीशु ने धन्यवाद करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। जब उससे खाते धन्यवाद से मानूंगा कि मेरा पानी है जो कभी बहाया गया, जो कभी बहाया गया। धन्यवाद करते हुए कहा कि ये मेरा पानी है जो कभी बहाया गया, जो कभी बहाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो कभी बहाया गया। कहा कि ये मेरा पानी है जो पानी तोड़ा गया, जो लहू है जो पानी बहाया गया। यीशु ने धन्यवाद करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो पानी बहाया गया। कहा कि ये मेरा बदन है जो लहू है जो पानी बहाया गया। कहा कि ये मेरा बदन है जो पानी बहाया गया। हम एक साथ उसका धन्यवाद करते हैं, इस रोटी में से खाएंगे, उसको शुक्र करते हैं, इस प्याले में से पिएंगे। तारीफ तारीफ हालेलुया हालेलुया। अब्राहम मजाक और ज़बूर के खुदा, सच्चा तो जिंदे खुदा, पवित्र खुदा, मैं एक बार इसका शुक्र करता धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, तूने मीना बरवा सबको संभाल कर रखा खुदावंद। आज का दिन हमारी लाइफ में दिया कि खुदावंद आज हम फिर से तेरी याददाश्त में खुदावंद इस हॉली कम्युनियन को खुदावंद कर सके। मैं तेरा शुक्र करता धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, ये तेरा बदन को खाया है, जिसने लहू तेरा पिया है खुदावंद। आने वाले दिनों में हर किस्म की कमजोरी यीशु के नाम में उनके शरीरों को छोड़ के चली जाए। हर किस्म की वीकनेस उनकी बॉडी को छोड़ के चली जाए खुदा। आने वाले समय में खुदा उनकी लाइफ को तेरे जलाल में खुदा उस रोशनी में खुदा मैं सुपुर्द कर देता हूं कि ये खुदा हमेशा रोशनी में चले, अंधेरे के सारे काम छोड़कर खुदा तेरे साथ बड़ी वफादारी बड़ी ईमानदारी में चलने पाए, तेरे हुक्मों की पालना करने पाए। मैं तेरा शुक्र करता धन्यवाद करता हूँ खुदा, आज फिर से हमारी प्रार्थना को सुना कबूल किया। आमीन आमीन आमीन। हमारे बाप जो आसमान पे गए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी बदलाव में पूरी जमीन और रोज की रोटी आज हमें दे। आज से आप सब का माफ कर, हमें नेशनल सो नहीं समझा कि बादशाह कुदरत सलाह हमेशा हमेशा तेरी। आमीन। पता का प्यार यीशु का नाम प्रार्थना इस बात का होता है कि हमेशा तक जब तक तू यीशु बात होते रहे तब तक, खास करके रानी फलसे प्रधान के छोटे बच्चे के बड़े तक और तमाम पास्टर तमाम विश्वासी जितने लोग यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं, जब तक बात सबके साथ होती है। आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।